हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए एमपी जीके, वर्ल्ड जीके, मैं आपके लिए इंडिया लेवल जीके के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो ये आपको सभी जगह के हैं। इसमें जो है एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सी भी पुलिस हो, आपका किसी कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको सभी में काम आएंगे। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ। तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, पूरा देखना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पे। आज टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से यदि आपने 20 भी सही किए तो आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। यदि 20 से कम सही निकले तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो काली मिट्टी का संबंध किस फसल के साथ है? तो जी बिल्कुल, आप ऑप्शन देख करके आंसर को कमेंट्स में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कपास। कपास से संबंधित है काली मिट्टी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो कौन सा है यहाँ पे, आप बताइएगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है? यानी कि जो है इसमें से कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है? राजनैतिक मतलब आप समझते ही होंगे, जब चुनाव होता है ना, तो वहां पे क्या राजनीति चलती है, तो उनका क्या अधिकार नहीं है? जैसे कि मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी नियमों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। और जो इसके अलावा जो भी अधिकार है वो सब राजनीतिक अधिकार हैं। जैसे कि मत देने का अधिकार, तो ये अपना राजनीतिक अधिकार कहलाएगा, क्योंकि अपन मत देंगे, अपन जो वोट करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे। या फिर राजनीति, जब चुनाव होता है, जब मत देना पड़ता है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि अपन चुनाव लड़ सकते हैं। और सरकार के आदिवासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, अपन को किसी की भी शिकायत करने का अधिकार है। लेकिन जीवन का अधिकार, यहाँ पे राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा में मिलता है, तो राज्यसभा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं वो कौन सी हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो इसमें से अपन को सही कूट चुनना है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि सत्य, अहिंसा या धर्म, सत्याग्रह है। तो ए, केवल ए और तीन, एक और तीन, मतलब यानी कि गांधी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो सत्य और धर्म है, या फिर वो सत्य और अहिंसा है, या फिर केवल दो और केवल चार, दो और चार, या फिर वो कहना चाह रहा है अहिंसा और सत्याग्रह, या फिर केवल एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, केवल सत्य, अहिंसा और धर्म, सत्याग्रह नहीं है। तो इसमें से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ए वाला, यानी कि केवल ए और एक और तीन। इसका मतलब क्या हुआ? तो सॉरी, दो चौथे का नहीं, पांचवे का बता रहे हैं अपन। तो पांचवे का आपका हो जाएगा बी वाला, केवल दो और चार। क्या हो जाएगा? केवल दो और चार। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये हर एक किसी के बस का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो केवल दो और चार, दो और चार का मतलब हुआ अहिंसा और सत्याग्रह। तो गांधी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो है अहिंसा और सत्याग्रह। तो अब आप समझ गए होंगे जैसे कि मेरा सोचना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि जो भारत में है, जो अपने देश में है, तो उसमें निर्धारित मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतलब कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए जब आप अपना वोट डाल सकते हैं, मत दे सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में आप अपना मत दे सकते हैं। तो यदि आप भी 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप भी
ध्यान से अपना जो है मत बढ़वा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के रूप में क्या नहीं दिया गया? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? यानी कि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, और जो भी आपके जो है आपके खाने पीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सब कुछ ये मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार से थोड़ा ऊपर है। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकतम पद्धति का लाभ है। तो शासन की एकतम पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सेना। देखो ये जनसंख्या एक राज्य का घटक है, भूमि एक राज्य का घटक है, सरकार एक राज्य का घटक है, लेकिन सेना राज्य का घटक नहीं है, एक राज्य का घटक नहीं है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर संभालेंगे? यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री जो मंत्री बनते हैं ना, तो वो किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, या भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तब तक संभाल पाएंगे, या सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा होने पर संभाल पाएंगे, या संसद की? तो ये आपके लिए पढ़ाई के माध्यम से और पेपर के माध्यम से क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपके लिए जीवन के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री जब चाहे, यानी कि मोदी जी जब चाहे, जब किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, ये उनकी इच्छा के अनुसार होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा होगी कि इसको मंत्री बना रहने दे, जब तक वो मंत्री है। जिस दिन प्रधानमंत्री का मूड चटक गया उसी दिन मंत्री गया काम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, संसद में शामिल है। तो संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही शामिल है संसद में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, यदि आप मंत्री बन जाएं कभी जिंदगी में, तो प्रधानमंत्री से कभी बोला बाला मत करना, क्योंकि वो आपको चटका सकते हैं 1 मिनट में। यदि आप में थोड़ा ज्यादा हिम्मत हो उनसे लड़ने की, आगे बढ़ने की, तो ही उनसे पंगा लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पहली वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहली वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। यानी कि जब किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया जाता है, तो वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। जी बिल्कुल। यदि आपकी राज्यपाल के साथ अच्छे संबंध हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। यदि आप सांसद हैं, तो आपको कम से कम, यदि आप कभी जीवन में सांसद बन जाए, तो राज्यपाल से अपने संबंध अच्छे रखना, क्योंकि जिससे कि आपकी मुख्यमंत्री की बनने की जो है संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ दैनिक जीवन का भी हम यहाँ पे उपयोग बताते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? कुटीर उद्योगों के।
तो गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के, यानी कि छोटे उद्योगों के। गांधी जी समर्थक थे कि छोटे से छोटा बिजनेस किया जाए। तो इसके समर्थक कौन थे? गांधी जी थे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल रोमेल थे। फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे? जर्मन। जर्मन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था जो नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि नहरों का सबसे बड़ा कौन? सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का। ऑप्शन नंबर सी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक थे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। जबकि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं अभी तक? चंद्रमा तक, यानी कि हम सूर्य से भी दूरी पर जा चुके हैं। लेकिन पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो सूर्य है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे केसर सबसे अधिक उगाया जाता है? केसर तो आप समझते ही होंगे, यदि केसर आपके पास आ जाए या केसर की खेती आप कर ले तो आप माला माल हो जाएंगे। केसर बहुत महंगा ही बिकता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो केसर की खेती कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है जम्मू कश्मीर। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से लड़ाई होती रहती है। पाकिस्तान क्यों जम्मू कश्मीर मांगता है हमसे? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ सभी महंगी महंगी चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। यानी कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो इनमें से जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुल जाता है। अब इसके बाद 22वां क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभिनेता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया था वो स्वीडिश रसायनक, यानी कि रासायनिक वैज्ञानिक, यानी कि केमिस्ट्री के वैज्ञानिक, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? रोग के प्रतिरोध मतलब किस रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा आपका बी, राज्यक्षमा। राज्यक्षमा मतलब टीबी। टीबी को राज्यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि टीबी को रोकने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, जिसको जिसको हिंदी में राज्य क्षमा बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य क्षमा बीमारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीबी की बीमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? क्वेश्चन नंबर 24। तो देख लीजिएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन नेपियर ने की थी। किसने की थी? जॉन नेपियर ने। अब इसके बाद है 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे गलती से 25 की जगह 50 टाइप हो गया है। देखिए, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी?
हेनरी बैकुरल ने की थी, हेनरी बैकुरल ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।